कभी सोचा है कि एक छोटे से दिए की लौ और सिनेमा के बड़े पर्दे पर चमकती लाइट में क्या कोई कनेक्शन हो सकता है? असल में रोशनी कहानी कहने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अंधकार पर प्रकाश की विजय। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है और यही वो धागा है जो आज की हमारी पूरी बातचीत को एक साथ पिरोएगा। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी चीज से, एक दिया। अब ये सिर्फ मिट्टी का एक दीपक तो है नहीं। सोचिए दिवाली के बारे में, तब यही दिया ज्ञान, समृद्धि और बुराई पर अच्छाई की जीत का एक जबरदस्त सिंबल बन जाता है। कह सकते हैं कि ये वो पहली चिंगारी है जो हमें याद दिलाती है कि रोशनी का मतलब ही उम्मीद है। अच्छा, तो दिए के सिंबॉलिक लाइट से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के स्टोरी टेलर्स मतलब कि फिल्म मेकर्स कैसे लाइट का इस्तेमाल करते हैं इमोशंस को बनाने के लिए, कहानी को एक नई दिशा देने के लिए। देखिए, फिल्मों में लाइट का काम सिर्फ इतना नहीं है कि सीन में अंधेरा ना रहे। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक टूल है, एक ब्रश है। लाइट ही तो तय करती है कि हम स्क्रीन पर कहाँ देखेंगे। किरदारों के बीच क्या रिश्ता है, वो दूर है या करीब, ये भी लाइट से पता चलता है। और तो और कहानी का पूरा मूड, पूरा माहौल सब लाइट ही सेट करती है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है फिल्म द गॉडफादर। याद है वो सीन? डॉन कॉर्लियोन को हमेशा परछाइयों में, अंधेरे में दिखाया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बिना एक भी डायलॉग बोले उनकी पावर, उनके रहस्य और उनके कंट्रोल को दिखा देता है। तो यहां लाइट सिर्फ रोशनी नहीं है, ये एक पावरफुल स्टेटमेंट है। और फिर द शॉशैंक रिडेम्पशन का वो आइकॉनिक सीन, वाह! इससे बेहतर क्या हो सकता है ये दिखाने के लिए कि लाइट कैसे उम्मीद और आज़ादी का सिंबल बन सकती है। जब एंडी उस अंधेरी सुरंग से निकलकर बारिश में अपनी बाहें फैलाता है ना, तो वो सिर्फ एक कैदी की आज़ादी नहीं होती, वो एक रूह की सफाई का, एक नई शुरुआत का यादगार लम्हा बन जाता है। तो ये तो हुई बात कि लाइट कैसे सीन्स को बनाती है, लेकिन किसी भी कहानी पर लाइट डालने से पहले ये ज़रूरी है कि कहानी में दम हो, है ना? तो चलिए अब जरा स्टोरी टेलिंग के उस आर्ट को समझते हैं जो असल में किसी भी अच्छी फिल्म का दिल होती है। हर अच्छी कहानी के सेंटर में क्या होता है? एक मजबूत कैरेक्टर। और उस कैरेक्टर के दिल में होती है एक गहरी चाहत, कुछ पाने की इच्छा। पूरी कहानी असल में उस कैरेक्टर का अपनी मंजिल तक पहुंचने का सफर ही तो है। और इसी सफर में वो अंदर और बाहर से कैसे बदलता है, बस यही बात हमें कहानी से जुड़े रखती है। चलिए अब इस पूरी बातचीत के इमोशनल सेंटर की तरफ चलते हैं, एक ऐसे यूनिवर्सल आइडियल की तरफ, मतलब एक ऐसा किरदार जिसे दुनिया की हर संस्कृति, हर समाज में लोग पहचानते हैं। ये किरदार सिंबल है त्याग का, गाइडेंस का और बिना शर्त वाले प्यार का। और वो किरदार है माँ का। बॉलीवुड सिनेमा को ही देख लीजिए, माँ का किरदार हमेशा से एक बहुत मजबूत पिलर रहा है। और ये किरदार वक्त के साथ कैसे बदला है, ये भी बहुत दिलचस्प है। 1940s-50s में मदर इंडिया की माँ थीं, जो त्याग और देश का प्रतीक थीं। फिर 70s में दीवार की माँ आईं, जो गलत के सामने सही का साथ देने वाली मॉरल सेंटर थीं। 90s में DDLJ में माँ एक दोस्त बन गई, जो अपने बच्चों के सपनों को सपोर्ट करती है। और आज कहानी जैसी फिल्मों में माँ मुखर है, आत्मनिर्भर है और आज के जमाने की मुश्किलों का सामना कर रही है। तो रूप बदले, लेकिन कहानी में उनकी अहमियत कभी कम नहीं हुई। और सिर्फ सिनेमा ही नहीं, लिटरेचर में भी माँ के कई पावरफुल रूप दिखते हैं। एक तरफ वो माँ है जो खुद भूखी रह जाएगी पर अपने बच्चों को खिलाएगी, जो कहेगी मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो, ताकि उसके बच्चे कामयाब हो सकें। और दूसरी तरफ है सादात हसन मंटो की कहानियों की माँ। उनके किरदार समाज की नज़र में भले ही अच्छे ना हों, लेकिन जब वो एक माँ के रोल में आती हैं तो उनका प्यार बिल्कुल सच्चा और बिना शर्त का होता है। मंटो के अपने शब्द ही इस बात की गवाही देते हैं। वो कहते थे उनके पिता बहुत सख्त थे और उनकी माँ बहुत नरम दिल थी। इससे साफ पता चलता है कि उनकी अपनी जिंदगी का उनकी कहानियों पर कितना गहरा असर था। शायद इसीलिए उनकी कहानियों में माँ का किरदार हमेशा प्यार और त्याग का प्रतीक बनकर उभरा। तो अब वक्त आ गया है कि अब तक हमने जो अलग अलग बातें की हैं, उन सबको एक साथ जोड़ा जाए। एक आइडिया की छोटी सी चिंगारी से लेकर उसे कहानी में बदलने की कला तक, और फिर वो यूनिवर्सल इमोशंस जो उस कहानी को हमेशा के लिए यादगार बना देते हैं। तो एक पावरफुल कहानी बनती कैसे है? इसमें क्या क्या चाहिए होता है? देखिए, इसकी शुरुआत एक सिंबॉलिक चिंगारी से हो सकती है, जैसे एक दिया। फिर उसे सिनेमैटिक लाइटिंग जैसे टेक्निकल क्राफ्ट से तराशा जाता है। इसके दिल में होता है एक कैरेक्टर
जिसकी कोई गहरी चाहत हो, और आखिर में माँ जैसा कोई यूनिवर्सल किरदार जो इसे इमोशनल गहराई देता है। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, जो महान कहानियाँ होती हैं ना, वो सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करती, वो अपने पीछे एक ऐसी रोशनी, एक ऐसी चमक छोड़ जाती हैं जो फिल्म ख़त्म होने के बाद भी हमारे जहन में, हमारे दिल में बहुत लंबे समय तक जिंदा रहती है। और ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पे लाकर छोड़ देता है। आज के ज़माने में जो कहानियाँ हम बना रहे हैं, सुन रहे हैं, उनमें वो रोशनी क्या है? आज के दौर में उम्मीद, सच्चाई और इंसानियत का सिंबल क्या है? ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है।